हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की बुक है उसमें जो विश्व की प्रमुख जनजातियां जो सेकंड लेसन है वो पढ़ रहे थे। उसमें से हमने एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति कंप्लीट कर दी थी। तो हमारी एक ही जनजाति बची हुई थी जिसका नाम है गोंड। तो आज हम गोंड जनजाति पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह। जो गोंड जनजाति है वो विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और गोंड शब्द की उत्पत्ति खोड़ा से हुई है जिसका अर्थ है पहाड़ी, क्योंकि जो गोंड है वो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इनको खोड़ा और इससे ही उत्पत्ति हुई है। गोंड अपने आप को कोइटूर या कोल भी कहते हैं। शासन गढ़ मांडल, देवगढ़, चांद और खेदला में इन्होंने शासन किया था। निवास क्षेत्र तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम, इन राज्यों में ये गोंड जनजाति निवास करती है। और सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार और वह गड़जत पहाड़ियों में ये जो जनजाति है वह निवास करती है। ये रहा गोंड का निवास क्षेत्र। ये पूरा गोंड का निवास क्षेत्र है। और ये जो हमने देखा था वो भील का निवास क्षेत्र है। ठीक है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 800 से 900 मीटर है। सघन वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी 120 सेमी से 180 सेमी तक होती है। ग्रीष्म काल का तापमान 40 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है। ठीक है। अब है इनके आर्थिक क्रियाकलाप। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है, क्योंकि पता ही है जो जनजाति है वो आखेट तो करेगी ही। दिप्पा कृषि, इसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि किसी भूमि को साफ करके उस पर खेती की जाती है 2-3 साल तक। फिर जब वो थोड़ी सी अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये जो दिप्पा कृषि है वह झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार का भाग है। ठीक है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढाल पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। मतलब मध्य प्रदेश के जो बस्तर है वहां पर जो तीव्र पहाड़ी ढाल है वहां पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर पेंडा कृषि की जाती है। ठीक है। कुरुप, केवट और धीरव वर्ग के गौंड मछुआ कर्म द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब ये जो वर्ग है कुरुप, केवट और धीरव, ये मछुआरे होते हैं। रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना व दूध बेचना है, क्योंकि पता है यहाँ पर नर्मदा वगैरह नदियां भी पाई जाती है, तो यहाँ पर मछुआ कर्म तो हो गई। और जो रावत वर्ग है उसका मुख्य पेशा क्या है? पशुचारण करना और दूध बेचना। भोजन कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों का मुख्य खाद्यान्न है। उत्सव और त्योहारों पर चावल बनते हैं। मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भीलों के जब उत्सव और त्योहार होते हैं तो वहां पर लापसी बनाई जाती है, हमारे भी बनाई जाती है। वैसे ही उत्सव और त्योहारों में जो गोंड के उत्सव और त्योहार थे उसमें चावल बनाए जाते हैं। वस्त्र तो पुरुष धोती, स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदान गुदवाती है। मतलब गोदान होता है टैटू के टाइप। ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है। हमारे जो दादी वगैरह है उनके भी हाथ पर वगैरह पैर पर ऐसे गोदान गुदे हुए हैं। ठीक है। फिर है निवास गृह। तो गोंड नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांव है, और इनके घर मिट्टी और घास फूस से बने होते हैं, और जिसमें कमरा, एक पूजा घर, बरामदा और रसोई घर होता है। जिस स्थान पर आवास बनता है उसका मुहूर्त निकलवाकर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। वहां बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। मतलब जहाँ घर बनता है वहां पर उत्सव मनाते हैं मुहूर्त निकलवाकर, और वहां पर बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। औजार व बर्तन स्थानीय लुहार फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुलाड़ी, तीरों की नोक आदि बनाते हैं। मतलब इनके औजार जो यहाँ के स्थानीय लुहार है वो बनाते हैं, और कुछ जो ऐसे लकड़ी वगैरह के औजार होते हैं वो ये खुद ही बना लेते हैं। गोंडों के घरों में कुछ चारपाई और लकड़ी के स्टूल होते हैं, और यहाँ इनके घर पर दरिया भी होती है जो सोने और बैठने के काम में आती है। फिर है इनकी समाज व संस्कृति। तो इनका समाज पितृ सत्तात्मक है। परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। सेवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। और इन लोगों का जो विवाह समारोह होता है वो किसी प्राकृतिक स्थान पर होता है, और जैसे जल स्रोत के निकट या फिर आम के वृक्ष के नीचे यहाँ पर विवाह समारोह होता है।
गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल कहते हैं। गांव के पुजारी व पुरोहित को देबारी कहा जाता है। गोंडी बोली द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। और कुछ गोंड हिंदी, मराठी वगैरह तेलुगु वगैरह भी बोलते हैं। धुलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है, जो प्रधान गोंड की मान्यता और इतिहास को गाकर सुनाती है। मतलब जो प्रधान गोंड की कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब गोंड के भगवान का जन्म हुआ था, तब इनके माता ने इन्हें बेसहारा दिया था। तब इनको पार्वती माता ने सहारा दिया था, पर जो शिव जी थे उन्होंने इनको किसी गुफा में कैद कर दिया। तो इनके जो नायक थे, जो गोंडों के प्रमुख नायक थे, उन्होंने किसी जम्बू देवी की मदद से इन गोंडों को कैद से आजाद किया था। तब ये गोंड 4 समूह में निकले थे, जिसे इन 4 समूह को गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की जो कथा है, उसको जो धुलिया गोंड है वो गाकर सभी गोंडों को सुनाते हैं। ये सब कार्य उत्सवों और त्योहारों में किया जाता है। ठीक है। बड़ा देव श्री शंभुदेव महादेव परशापेन इनके प्रमुख देवता है। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा की जाती है। गोंड लोग काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि भी देते थे, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। अब आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास के कारण यहाँ पर जो श्रमिककरण है उसकी प्रवृत्ति बढ़ी है। मतलब गोंड जहाँ रहते हैं वहां पर औद्योगिकरण का विकास हुआ, तो गोंड लोग अब जो आखेट वगैरह को छोड़कर वहां पर मजदूरी करने लगे, जिससे उनका जो शहरी संपर्क है वो भी बढ़ा, क्योंकि अब औद्योगिकरण हो गया तो वहां पर सड़क और रेल मार्ग बने, उससे उनका शहरी संपर्क बढ़ा। तो उनके थोड़ा जो पहनावे वगैरह हर चीज में बदलाव आया, और जो इनके रीति रिवाज है उनसे इनकी पकड़ थोड़ी थोड़ी छूटती गई। और जो सरकार ने दास्ता का प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कबाड़ी प्रथा मतलब कोई दास प्रथा के समान है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋण की कई पीढ़ियों को साहूकार के गुलाम की भांति कार्य करना पड़ता था। ठीक है। तो इसको अब सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है। तो गोंड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और सेकंड चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द पर्ल्स क्लासेस पर मिल जाएगी, तो प्लीज इसे ज्वाइन करें। और धन्यवाद।